देखिए, बीपीएससी टीआरई के छात्र हैं आप, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल आप लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन के दौरान जो है प्रदर्शन हुआ, उस पर लाठी चलाई प्रशासन ने और कई लोगों को ले जाया भी गया गिरफ्तार करके। क्या अपडेट है उन लोगों का? अपडेट यही है कि अभी जो है मेडिकल जांच कराया जा रहा है। हमने पूछा कि बार बार कि अभी तक आप क्यों रखे हुए हैं। उन्होंने कहा रहा है सीधा कि हम जो है कोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद अब जो कोर्ट से होगा वो निर्णय लिया जाएगा। हमने बोला आपने ऐसा क्यों किया जी, आपने डिटेन किया, फिर आप क्यों ऐसा करने जा रहे हैं जो कि जेल भेजने का तैयारी कर रहा है। इस तरह जो है शासन तानाशाही वाली उतर गई है। पूरा एकदम सरकार जो है पूरा तानाशाही कर रही है। इस तरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बताइए, जो मर्डरिस्ट है उस सबका जो है एक दिन में बेल हो जाता है, तुरंत जेल से निकल जाता है। और जो है जो अभ्यर्थी हैं जो खुद अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे थे, आप उसको जबरदस्ती गाड़ी में घसीट करके बैठा करके जबरदस्ती एकदम जो है एकदम अंधाधुंध मार के जो है तावा तोड़ लाठी चला करके डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद जेल में रखा जाता है। उसके बाद जो है आप गुंडागर्दी करते हैं, माँ बहन का गाली देते हैं, तानाशाही करते हैं। गाली भी दिया जाता है आप लोगों को? जी बिल्कुल गाली दिया जा रहा है। कौन दिया? दरोगा थे कोतवाली थाना के, वही दे रहे थे। पूरा गंदा गाली दे रहे थे। बताइए हम लोग का क्या कसूर है जो कि इस तरह का हम लोग के साथ किया जा रहा है। इसलिए अब यही प्रशासन से भी कहना चाहते हैं। एक और सवाल रहेगा आपका कि कल कितने लोग आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे डाक बंगला में? कल हम लोग थे 500 प्लस अभ्यर्थी थे, जो हम लोग डाक बंगला पे नहीं कर रहे थे। डाक बंगला से हम लोग जा करके चुपचाप शांति पूर्वक जा रहे थे सीएम आवास के पास। उसी के बीच जो है हम लोग को घेर करके मारा गया और गंदी गाली दी गई और जबरदस्ती डिटेन कर लिया गया। ये तानाशाही है सरकार की। डिटेन जब किया गया था तो कितने लोगों को किया गया डिटेन? डिटेन 6 लोगों को किया गया। 6 गुनहार था जो जा रहे थे वापस, जबरदस्ती उसका गर्दन पकड़ के हाथ पर घींच के शर्ट फाड़ दिया गया और गाड़ी में बैठा लिया गया और थाने में लाया गया। मतलब कि वो लोग आंदोलन से बाहर हो गए थे, उसके बाद भी जो है उन लोगों को ले गए गए? जी बिल्कुल तानाशाही करती है, मनमानी करती है। जब लाठियाँ चली तो कितने लोगों को चोट आई होंगी तकरीबन? 40 प्लस अभ्यर्थी हमारे घायल हो गए। 2 गो तो स्पोर्ट पे ही गिर गए जो कि बाल बचे, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन अभी सही है, हालत सही है। एक का जो है पैर थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है, तो अब देखिए अब मेडिकल ट्रीटमेंट में है वो। प्रशासन से आपने छोड़ देने का आग्रह किया? बिल्कुल, हमने कल से ही प्रशासन से गुहार लगाया कि हम लोग की कोई भी गलती नहीं है। हम लोग अपनी मांग को लेकर के शांति पूर्वक जा रहे थे। उन्होंने ही उग्र कराता है, प्रशासन ही उग्र कराना चाहती है कि लोग उग्र हो और हम इस सब पे लाठियां बरसाएं। प्रशासन अच्छा, लेकिन एक और जो है सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप कई इस तरह के लोग हैं मतलब जिसमें शामिल हैं, तो अब आप लोग के कदम क्या हुआ? क्योंकि कल जो है आप लोग हाईकोर्ट जाने की भी बात कर रहे थे। जी तो हाईकोर्ट पहुंच गए आप लोग? देखिए सर, अभी जो है 6 लोग जो गिरफ्तार है उनको हाईकोर्ट में प्रोड्यूस ये सिविल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। हम लोग यहीं पर है जी, करवा रहे हैं। अगर इनको हिरासत में भेजा जाए, क्योंकि जानबूझ करके शासन प्रशासन के द्वारा जो है मनचाही धाराएं लगाया गया है। 353 लगाया गया है, 132 लगाया गया है, 121 लगाया गया है, 155 लगाया गया है। ये बीएनएस की वो धाराएं हैं जो नॉन बिलेबल है। जी, हम कहते हैं कि छात्र ने कौन सा उपद्रव किया था या कौन सा घेराव किया था या गाड़ी उड़ी बाधित हुई थी, ट्रैफिक बाधित हुई थी या हम लोगों ने गाली गलौज किया, एक भी एविडेंस प्रशासन दिखाए ना। एसपी से लेकर के डीएसपी सब लोगों से हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि ऊपर से आदेश है कि इन लोगों को जेल भेजना है। मतलब शासन प्रशासन के द्वारा संरक्षित कर दिया गया है कि जो 6 लोगों को डिटेन किया गया उन लोगों को जेल भेजेंगे। हाँ, जेल भेजना है। और ये कोई और नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जो कोतवाली थाने के एसएचओ साहब है राजन जी वो बोल रहे हैं। जी, अरे भैया एक जो है एक आप लोगों से अंतिम सवाल रहेगा कि कल जब आप लोग आंदोलन करने वाले थे, उसके लिए किसी प्रकार का ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा था किसी पदाधिकारी को? हम इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब है हम लोगों ने जब विधानमंडल का घेराव किया था तो हम लोग उसी समय हम लोगों ने कह दिया था कि 29 तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, हम लोग आंदोलन का मतलब है कि हम लोग मिलने जाएंगे। तब 7 महीने से जो बच्चे गर्दनी बाग में बैठे हो, आप ये सोचिए 7 महीने से हम लोग सीएम आवास भी जा चुके हैं, लाठी खा चुके। 2 बच्चे शिक्षा मंत्री के पास जाके भी लाठी खाए हुए हैं हर जगह। अब कहाँ कहाँ वो ज्ञापन दे सर? अब वो पैदल मार्च करने के लिए, विरोध जताने के लिए भी अब इनको ज्ञापन देते रहे, आज्ञा पत्र लेते रहे,
तो सर हो गया छात्रों का कल्याण और युवाओं का कल्याण। हम लोग तो इतना कहे कि सीएम सर सिर्फ इतना बोल दे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, हम लोग शांत होकर अपने घर में बैठ जाएंगे, टीआरई 4 की तैयारी करेंगे। ना तो ये हाँ बोल रहे हैं, ना तो हाँ ना बोल रहे हैं, ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक और सवाल रहेगा कि आप लोग भी कह रहे थे कि हम अपनी मांग को लेकर के हाईकोर्ट जाएंगे, तो क्या हाईकोर्ट में आपका मामला चला गया, आप लोगों ने दर्ज करवा दिया मामला? अभी हाईकोर्ट नहीं गया है, लेकिन हम लोग हाईकोर्ट की तैयारी तो कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे साथी अगर आज जेल जाते हैं साहब, तो इस आंदोलन का अलग रुख होगा। फिर हाईकोर्ट तो हम लोग जाएंगे ही, लेकिन इस तानाशाह सरकार के प्रति और जो शासन प्रशासन जो पुलिसिया जो गुंडागर्दी चल रही है बिहार में, इन पर जो है देखो बहुत अच्छी कहावत बन गई है कि अपराधियों को बोले छात्रों को जेल वाला जो कहावत बन गया है ना सर, तो इसको लिए स्पेशल हम लोग विरोध करेंगे। अगर ये लोग जेल चले गए और जो धाराएं साबित हो गई कि हाँ धारा लगा करके जेल भेज रहे हैं, जुडिशियरी कस्टडी में भेज रहे हैं, तो साहब इसके लिए भी हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और इस बार किसी और से नहीं, कोतवाली थाना घेरने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़ा।